इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के ग्राम प्रधानों खासकर महिला प्रधानों के अधिकार व कर्तव्य को लेकर 3 माह के भीतर प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रधान पति के कार्य करने के चलन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों से कहा कि जब गांव सभा की लोकोपयोगी जमीन को दूसरे लोकोपयोगी कार्य के लिए लिया जाए तो गांव के लोगों की सहमति ली जाए, ताकि लोग किसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन का अन्य लोकहित में प्रयोग के खिलाफ हाईकोर्ट न आए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने गाजीपुर के अंबिका यादव व अन्य की जनहित याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने गाजीपुर में गांव सभा की चारागाह, नवीन प्रति, गढ़ही व खलिहान की जमीन पर पानी की टंकी व आरसीसी सेंटर निर्माण को जनहित में मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि निर्माण शुरू न हुआ हो तो निर्माण को जमीन के एक दूसरे किनारे शिफ्ट किया जाए। मामले में सरकार की ओर से कहा गया है कि चारागाह की जमीन के एक छोटे हिस्से पर पानी टंकी बनने से जमीन की नौयत में बदलाव नहीं होगा और ना ही इससे लोकोपयोगी जमीन पर किसी को भूमिधरी अधिकार मिलेगा। कोर्ट ने ग्राम प्रधान या उसके परिवार या अन्य द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर 1 माह में कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। मामले का थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ जान लें। इस मामले में याचियों का कहना था कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर केवल गांव सभा के प्रस्ताव पर गांव सभा की सार्वजनिक उपयोग की चारागाह, खलिहान के लिए आरक्षित जमीन पर बोरिंग, पानी टंकी व आरसीसी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसे रोका जाए। इससे जमीन की नौयत बदल रही है। वहीं राज्य के वकील ने दलील दी कि पानी की टंकी और बोरिंग के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजा गया, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद गांव सभा की प्रस्ताव के आधार पर उपयुक्त भूमि निर्धारित की गई और निर्माण किया गया। कुछ गांवों में निर्माण पूरा हो चुका है। कुल 4550 वर्ग मीटर जमीन में से केवल 42 वर्ग मीटर जमीन का इस्तेमाल ग्रामीणों के हित में किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस जमीन का इस्तेमाल शादी समारोह, खेल के मैदान के रूप में भी करने की जानकारी दी गई है। याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि गांव सभा की चारागाह, खलिहान की सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी को भूमिधरी अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि जमीन पर भूमिधरी अधिकार नहीं दिया गया है। जमीन का पूर्ववत इस्तेमाल होता रहेगा, बस जमीन के छोटे से हिस्से पर सार्वजनिक हित के लिए पानी टंकी इत्यादि का निर्माण कराया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी जनहित याचिकाओं का निपटारा किया। रविंद्र नाथ राय की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर निर्देश दिया कि यदि पानी टंकी का निर्माण शुरू नहीं हुआ है तो संभव हो तो संबंधित अधिकारी उक्त गाटा के कोने में इसे स्थानांतरित कर लें, यानी कि कोने में इसका निर्माण पूरा करें। सुशील की जनहित याचिका में निर्देश दिया गया है कि प्रधान या प्रधान के परिवार के किसी भी व्यक्ति ने यदि गाँव सभा की भूमि पर अतिक्रमण किया है तो उसे आज से 1 महीने के भीतर हटा दिया जाए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन को आदेश के अनुपालन के लिए आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया है।